नमस्कार दोस्तों। एक ऑर्गेनाइज लाइफ की शुरुआत होती है एक ऑर्गेनाइज घर से। और घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम दिन भर अथक प्रयास करते हैं, या फिर ये कहूँ कि आप चाहे होम मेकर हो या वर्किंग हो, आप बहुत सारे एफर्ट लगाते हैं अपने घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए। लेकिन कुछ टाइम के बाद में घर फिर वैसा का वैसा ही होता है और उसके बाद में शुरू होता है इरिटेशन का दौर। क्योंकि हम क्या होता है ना, दिन भर कभी एक चीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं, कभी दूसरी चीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं, और वो थोड़ी देर के बाद में देखते हैं कि घर का कोई और मेंबर जो होता है उसको आकर के वापस से वैसा ही कर देता है। फिर क्या होता है, हमारी सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है। तो उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने से पहले कुछ हैबिट्स ऐसी होनी चाहिए जो हमें अपनी अंदर डेवलप करनी चाहिए, जिससे कि अगर वो हैबिट हमने डेवलप कर ली ना तो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप हो जाएगा। कौन कौन सी हैबिट्स मैंने अपने अंदर डेवलप की हैं जिससे कि मुझे बहुत आसानी होती है और मुझे काम नहीं लगता है, सारा काम मेरा अपने टाइम से होता है, घर ऑर्गेनाइज रख पाती हूँ अपने काम के साथ साथ। बहुत सारे और भी काम रहते हैं ऑफ कैमरा, क्योंकि केवल शूट करने के अलावा भी बहुत सारे काम हैं जो सिंगल हैंडेड मैं हैंडल करती हूँ, आप सभी को पता ही है। तो वो किस तरीके से कर पाती हूँ, वो सिर्फ इस हैबिट की वजह से कर पाती हूँ क्योंकि मैं सारी चीज़ें एक तरह से ऑर्गेनाइज करती हूँ और एक शेड्यूल रहता है हर चीज़ का। तो मैं किस तरीके से करती हूँ और कौन कौन सी हैबिट ऐसी हैं या कौन कौन से काम ऐसे हैं जो मैं नियमित तौर पर करती हूँ जिससे कि मेरा घर ऑर्गेनाइज रहता है, साफ़ सुथरा रहता है, सुंदर रहता है, व्यवस्थित रहता है और किसी को मेरी एब्सेंस में दिक्कत नहीं होती है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बातें बहुत हो गई, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैबिट या फिर ज़रूरत मैं कहूँ, हमें जो भी काम हमारे होते हैं इम्पॉर्टेंट या रेगुलर, वो सभी हमें एक प्लानर में या डायरी में इस तरीके से किसी भी चीज़ में लिख करके ज़रूर रखने चाहिए, जो कि मैं बहुत टाइम से आप सबसे कहती आ रही हूँ। मेरा ईच एंड एवरी वर्क जो होता है वो डे के हिसाब से डे वाइज यहाँ पर इसमें नोट डाउन रहता है, चाहे वो छोटा सा कॉल करना हो या फिर कोई बड़ा काम हो। इससे हम कोई चीज़ भूलते नहीं हैं और हमें जब तक हमारे काम या टास्क पूरे नहीं होते ना, वो पूरी लिस्ट पूरी नहीं होती, हमारे माइंड को एक इंस्ट्रक्शन मिलते रहते हैं कि हमें अभी ये काम करने हैं। और जब तक हमारे माइंड को काम करने के लिए इंस्ट्रक्शन मिलते रहते हैं तब तक हमारी बॉडी ना थका हुआ फील नहीं करती, क्योंकि बॉडी को माइंड ही हमारा कंट्रोल करता है। इस कारण से अगर वो चीज़ें लिखी होती हैं तो हमारे माइंड को इंस्ट्रक्शन जब मिलते हैं तो हमारी बॉडी उतनी ही एनर्जाइज रहती है काम करने को लेकर के। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप सभी को भी कोई भी काम है, चाहे वर्किंग है आप, चाहे नॉन वर्किंग है, लेकिन हमेशा अपने दिन को प्लान करके अपने सारे टास्क को लिख करके ही अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। इसका हमें 2 मिनट लगते हैं मुश्किल से, लेकिन सारा दिन ईजी हो। नेक्स्ट हैबिट हमें अपने अंदर जो डेवलप करनी है वो ये कि जो भी हमने टू डू लिस्ट अपनी बनाई है उसके ऊपर प्रैक्टिकल वर्क करने की। क्योंकि हम लिस्ट तो बना लेते हैं लेकिन अगर हम उसके ऊपर काम नहीं करेंगे पूरी ईमानदारी से तो फिर हम अपनी चीज़ों को टाइम से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और जो मेंटल प्रेशर है वो हमारे सर पर हमेशा ही मंडराता रहेगा या बना रहेगा। तो टू डू लिस्ट बनाने के बाद में ऑनेस्टली से आपको एक लॉकिंग पीरियड उसके लिए देना पड़ेगा, यानी कि शुरुआत के 3 घंटे, 4 घंटे, 2 घंटे, जैसा भी आपकी सुविधा हो आप उसके अनुसार काम करें। तो ये तो रही काम की। अच्छा, कौन कौन सी चीज़ें मेरे घर को ऑर्गेनाइज रखती हैं, अब बात करते हैं उनकी। दोस्तों, जिस तरीके से लॉन्ड्री का शेड्यूल बनाया जाता है उसी तरीके से मैं अपनी टब क्लीनिंग का शेड्यूल भी हमेशा बनाती हूँ और उसके लिए मैं ये IFB का D-स्केल पाउडर यूज़ करती हूँ, जो कि मशीन के टब के अंदर डाला जाता है और साथ ही साथ आधा पाउडर जो है वो मैं डिटर्जेंट वाले एरिया में डाल देती हूँ। इसको फुल टाइम पर लगा करके इसको मैं अच्छे से D-स्केल करने के लिए दे देती हूँ। और फुली ऑटोमेटिक मशीन है मेरी, तो इस पे मुझे बहुत ज़्यादा तो कुछ करना नहीं पड़ता, लेकिन अच्छे से क्लीन हो जाता है। इसके अलावा इसको मैं अंदर से और बाहर से भी ये जितने भी मैकेनिज़्म हैं इसके उसको क्लीन करती हूँ, जो कि मुझे कंपनी द्वारा बताए गए हैं। तो ये शेड्यूल करने से मेरी मशीन के अंदर कोई भी पीले दाग धब्बे वगैरह नहीं रहते। ये मैं आपके साथ में इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया था कि दाग धब्बे पीले अगर हो गए हैं मशीन के अंदर तो किस तरीके से हटाए जाए। तो मेरे पास जो सेमी ऑटोमेटिक मशीन थी वो भी काफ़ी साल रही, लेकिन उसमें भी कभी कोई इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आई थी और इसमें भी मैं टाइम टाइम पर क्लीनिंग करती रहती हूँ।
इसके बाद में ये देखिए, खाना तो हम सभी बनाते हैं 3 टाइम, लेकिन दाल बनाते समय अक्सर आपने देखा होगा उसके ऊपर ये झाग आ जाते हैं, जो कि हमारे पेट में गैस वगैरह बनाने की प्रॉब्लम करते हैं। तो कभी भी मैं दाल बनाती हूँ तो 2 मिनट का टाइम लगता है, लेकिन ये एक नियम बना लिया है कि जितनी बार भी दाल बनेगी उसमें सबसे पहले पहला बॉयल देने के बाद में जितने भी झाग आते हैं ना इस तरीके के, उसको मैं हटा देती हूँ और उसके बाद ही उसके अंदर मसाले डाल करके मैं उसको पकाती हूँ। अच्छा, अगर आपको गार्डन में हरे भरे पौधे और खूबसूरत से फूल देखना पसंद है तो थोड़ी बहुत तो देखभाल करनी ही पड़ती है। मैंने एक शेड्यूल बनाया हुआ है अपने पौधों में फर्टिलाइज़र, गुड़ाई और उनकी देखभाल का। तो समय समय पर मैं बदल बदल कर होममेड फर्टिलाइज़र ही देती हूँ, जिससे मेरे पौधे काफ़ी अच्छे ग्रो होते रहते हैं। जैसे कि ये देखिए, बनाना पील फर्टिलाइज़र मैंने बनाया था 2 दिन पहले। बनाना को छिलके जो होते हैं ना उनको कट करके पानी के अंदर डाल दिया और 2 दिन के बाद में पानी निकाल करके पानी अलग कर दिया, छिलके फेंक देती हूँ और इस पानी में थोड़ा और पानी मिला करके मैं अपने जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसमें देती हूँ। ऐसा करने से आप बाज़ार से फर्टिलाइज़र लाने से तो बचते ही हैं, पौधों को ऑर्गेनिक खाद मिलती है और इससे फूल बहुत अच्छे आते हैं। ट्रस्ट मी, आप इसे एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए, आपके भी पौधों में फूल बहुत अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा जब भी मेरे घर में कोई भी कंटेनर वगैरह खाली होता है उसको मैं हैंड टू हैंड टाइम से साफ़ कर देती हूँ और उसके बाद में उसको अपनी जगह, जब ये साफ़ होने के बाद में ड्राई हो जाता है तो पोंछ करके अपनी जगह पर रख देती हूँ। इससे फ़ायदा ये होता है कि जब भी कभी मुझे इसमें कुछ रिफ़िल करना होता है तो मुझे साफ़ सुथरे धुले हुए कंटेनर मिलते हैं और उस टाइम पर आपको एट अ टाइम जब भी आपको इमरजेंसी में कोई चीज़ रिफ़िल करनी होती है कंटेनर में और आपको अच्छे से साफ़ सुथरे कंटेनर मिल जाते हैं तो आपकी काफ़ी प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाती है, क्योंकि आप जो पॉलीथीन में पैक करके रखते हैं ना उससे भी बच जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं स्नैक्स के बारे में बताऊंगी कि हो सके तो जितने भी स्नैक्स होते हैं मैं प्लान करके रखती हूँ, घर में खुद ही बनाने की कोशिश करती हूँ। बच्चों के लिए या हस्बैंड के लिए जो भी स्नैक्स बनाए जाएं, टी टाइम स्नैक्स, वो घर पर ही बनाए जाएं, क्योंकि एक तो क्वांटिटी भी ज़्यादा बनती है, दूसरी चीज़ बिल्कुल साफ़ सुथरे नीट एंड क्लीन होते हैं और हमें पता होता है कि उसमें हमने क्या मिलाया है। घर की बनाई हुई चीज़ों की तुलना कभी भी बाहर की चीज़ों से नहीं की जा सकती। तो मैं तो हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि घर पर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं बना करके रखूँ और उनके लिए, क्योंकि मैं पहले से टाइम निकाल करके या टाइम शेड्यूल करके रखती हूँ तो मुझे इन कामों में कभी भी दिक्कत नहीं होती है। घर में फ्रेश फ्लावर लगाने की तो बात ही कुछ और है, लेकिन फ्रेश फ्लावर्स कुछ ही दिनों में मुरझा जाते हैं। तो मैं अपने आर्टिफिशियल फूलों को ही खुशबूदार रखने के लिए क्या करती हूँ, जिस दिन भी अपने फ्लावर्स को मैं वॉश करती हूँ उसी दिन मैं अपने फ्लावर्स के अंदर कोई भी परफ्यूम या फिर कोई भी अच्छा सा स्प्रे कर देती हूँ। इससे क्या होता है कि घर के अंदर तो खुशबू बनी ही रहती है, फूलों के पास से भी जब भी निकलते हैं बहुत ही भीनी भीनी सी खुशबू हमेशा उस एरिया में बनी रहती है। तो ये बहुत ही अच्छी टिप या आइडिया है, आप इसको ट्राई करके अपने आर्टिफिशियल फूलों से भी बहुत अच्छी भीनी भीनी सी खुशबू अपने घर के अंदर बिखेर सकते हैं बिना किसी ज़्यादा एफर्ट के। जितने भी फंक्शन वियर होते हैं वो 1 या 2 बार डालने के बाद में हमारे अलमीरा के अंदर रखे रहते हैं और अलमीरा की जगह घेरते रहते हैं। तो कोशिश मैं ये करती हूँ कि जब भी कोई भी वेडिंग वियर फंक्शन का कोई भी ऐसा आउटफिट है जो कि वो बार बार यूज़ में नहीं आएगा तो उसको मैं क्या करती हूँ, या तो ड्राई क्लीन करने वाला है तो उसको ड्राई क्लीन करा देती हूँ, अगर हैंड वॉश है या घर में वॉश करने वाला है उसको घर में वॉश करके और उसको आयरन वगैरह करके या जिस तरीके से भी उसको ठीक से रखना है उसको करके, इस तरह के मैंने छोटे छोटे से प्लास्टिक बैग लिए हुए हैं, उन बैग्स के अंदर मैं जो भी आउटफिट होते हैं उनको करके इस तरीके से पूरा सेट बना करके अच्छे से फोल्ड करके इन बैग्स के अंदर रख देती हूँ। इससे होता ये है कि आपके जितने भी इसके अंदर सीक्वेंस वगैरह लगे होते हैं ड्रेसेस में, हैवी ड्रेसेस में या पार्टी वेयर ड्रेसेस में, उसके सीक्वेंस एक दूसरे से उलझते नहीं हैं, बाकी की ड्रेसेस से ख़राब नहीं होते रगड़ लगाने से, और इसके अंदर धूल मिट्टी भी नहीं लगती और आपकी ड्रेसेस जो हैं वो लंबे टाइम तक के लिए अच्छे से ऑर्गेनाइज रहती हैं। कभी भी कहीं पे फंक्शन में जाना हो तो बस आपने ये पैकेट निकाला और आप तैयार हो जाते हैं। और इस काम को मैं हैंड टू हैंड ही करती हूँ।
जैसे कि एक दिन पहले ही मैं पार्टी से आई थी, तो मैंने इसको आज ही इसको ऑर्गेनाइज़ कर दिया वॉश करने के बाद। तो मेरा काम उस टाइम थोड़ा सा लगता है, लेकिन अब आगे के लिए मुझे आसान हो गया है। घर में बेडशीट बदलते ही रूम का एक फ्रेश लुक निकल कर के आता है और इससे नींद तो अच्छी आती ही है बेडशीट पर। रूम के अंदर एंटर होते हुए भी पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होता है। लेकिन जब भी लॉन्ड्री का टाइम हो उससे पहले ही एक दिन पहले मैं ये काम करके रख देती हूँ। इससे ये बेनिफिट होता है कि सुबह को मुझे हौच पौच नहीं रहती है कि काम मुझे कहाँ से क्या कपड़े निकालने हैं। लॉन्ड्री का काम मैं एक रात को पहले कर देती हूँ, जिससे कि मॉर्निंग में केवल मशीन स्विच ऑन करके आपको टाइम भी बचाएगी और आपका काम भी आसान हो जाएगा। मैं कभी भी डिस्कार्ड नहीं करती हूँ। काम के होते मजबूत तो होते ही हैं। मैं इस तरीके के सारे ही पेपर बैग को ना एक जगह, एक ऐसी जगह रखती हूँ जो घर में सबको पता हो और कभी भी किसी को भी जरूरत हो ना तो बस तुरंत वहां से ये ग्रैब कर ले। इसमें कोई भी चीज कैरी करके लेके जाना बहुत ही आसान होता है। छोटी बड़ी सभी चीजों को अगर उनकी एक निश्चित जगह पर रखे जाए तो ढूंढने में तो टाइम कम लगता ही है। चीज़ें ऑर्गेनाइज भी रहती हैं, देखने में भी अच्छी लगती हैं और घर के बाकी सदस्य भी उन सामानों को आसानी से ढूंढ सकते हैं। उसके बाद में जो चार्जर, केबल वगैरह जो होते हैं, वायर जितने भी होते हैं, उनको अगर इस तरीके के छोटे छोटे से पाउच या फिर एक किसी भी कंटेनर में करके रखें तो वो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रहते हैं और सभी वायर वगैरह जो है वो एक ही जगह पर मिल जाते हैं, चाहे वो चार्जर्स वगैरह हों या इस तरीके के कोई भी केबल वगैरह हों। घर को अगर इंस्टेंट सुंदर दिखाना हो तो फूलों से सुंदर और क्या हो सकता है। कोशिश करती हूँ कि फ्रेश फ्लावर घर के किसी न किसी कोने में ज़रूर रखूँ। इस तरीके से उर्ली सजाना मुझे बहुत पसंद है। इससे घर के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी तो आती ही है, साथ ही साथ फ्रेशनेस ऐड हो जाती है। तो कोशिश करती हूँ कि घर के कई हिस्सों में इस तरीके से रखूँ। इसके बाद में जितने भी मेरे डेकोर पीसेस हैं उनको एक साथ वॉश ना करके मैं रूम वाइज वॉश करती हूँ और वहाँ की क्लीनिंग करती हूँ। जैसे कि ये बेडरूम के अंदर जो मेरी लेडर शेल्फ है उसके अंदर रखे रहते हैं सारे डेकोर पीस, तो उसके अंदर के मैं जब भी बेडरूम की क्लीनिंग करती हूँ तो इस तरीके से अच्छे से सोप वाटर से मैं क्लीन कर देती हूँ। सोप वाटर से क्लीन करने से इसके ऊपर की डस्ट वगैरह भी निकल जाती है और ये फिर से चमचमा उठते हैं। इनको करने के लिए मैंने एक दिन निश्चित किया हुआ है, उसकी के अनुसार मैं करती हूँ और जिस दिन भी ये सारे काम मुझे करने होते हैं उस दिन मैं खाने का काम जो रहता है वो एक टाइम पर थोड़ा हल्का रखती हूँ, जिससे कि मुझे इन कामों के लिए टाइम मिल जाए। तो कहने का मतलब है कि कोई भी काम करना है उसके लिए हमें अपने आप ही एडजस्टमेंट करना होता है। जैसे कि कोई बड़ा काम हमने घर का निकाला हुआ है तो कुकिंग का काम थोड़ा ईजी कर लेते हैं, या फिर कहीं बाहर जाने का काम है तो घर का काम उस दिन नहीं फैलाते। इस तरीके से करने से घर के कोई भी काम मुश्किल नहीं लगते और बहुत ही आसानी से मैनेज हो जाते हैं। तो मैं तो इसी तरीके से करती हूँ। दोस्तों, आप किस तरीके से करते हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मुझे भी आइडिया होगा। फिलहाल आज का वीडियो इतना ही था, आशा है आपको पसंद आया हो। कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।